हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी सोसाइटी में हर बच्चा ये चाहता है कि या तो वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या तो पुलिस बने, वकील बने। मेरा भी सपना यही था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन आज मैं नर्स हूँ। कैसे? अगर आप भी उन स्टूडेंट में से आते हैं जो कंफ्यूज हैं कि नीट कंटिन्यू करें या हम नर्सिंग कर लें, या जिनका नर्सिंग में सिलेक्शन हुआ और उन्होंने छोड़ दिया इस ख्वाब में कि वो कभी ना कभी एमबीबीएस बनेंगे, ठीक है, एमबीबीएस करेंगे और डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, और वो नीट को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम काजल कुशवाहा है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी नीट फेलियर स्टोरी या नर्सिंग की सक्सेस स्टोरी, ठीक है। तो हर बच्चे की तरह मेरा भी एक सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे 8th क्लास से लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना है और मेरी पर्सनालिटी डॉक्टर जैसी है, तो मैं डॉक्टर ही बनूँगी, ठीक है। तो आफ्टर 12th मैंने सोचा कि अब तैयारी स्टार्ट करते हैं। मुझे उससे पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इससे पहले भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बात है 2019 की, ठीक है। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, कोचिंग में अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट की। दिन रात पूरी शिद्दत के साथ मैंने पढ़ाई स्टार्ट की और कंटिन्यू कर रही थी। लेकिन मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया, फिर दोबारा भी एग्ज़ाम दिया और लगातार मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे थे। मार्क्स कम होने का कारण क्या था? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ठीक है, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने तैयारी काफ़ी अच्छे से की, लेकिन हो नहीं पाया सिलेक्शन। मार्क्स काफ़ी कम आए थे मेरे, इवन यहाँ पे बताऊँगी नहीं मैं अभी। और जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था वो मुझे लगता है इस वजह से ख़राब हुआ क्योंकि कोविड आ गया, मुझे अपनी कोचिंग छोड़नी पड़ी, ठीक है। और उसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गई कि मेरे जीवन के 2 साल बर्बाद हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना था, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। नीट के एग्ज़ाम देने के साथ साथ मैंने नर्सिंग के भी एग्ज़ाम दे रखे थे। मैंने 2 बार नर्सिंग के एग्ज़ाम दिए थे और दोनों बार मेरे सिलेक्शन हो रहे थे, लेकिन मैं ले नहीं रही थी। नहीं, फर्स्ट बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने नहीं ज्वाइन किया कॉलेज, और जब सेकंड बार मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे घर वालों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि ये भी एक मेडिकल फील्ड ही है और एक बहुत अच्छा फील्ड है नर्सिंग का। लेकिन क्योंकि पहली मोहब्बत थी, मुझे नीट करना था, लेकिन क्योंकि हो नहीं पा रहा था, फिर मैंने सोचा क्यों ना नर्सिंग ज्वाइन किया जाए। उस वक्त तो मैं घर वालों के कहने पर ही चल रही थी कि चलो मैं नर्सिंग ज्वाइन कर लेती हूँ, और यह सोच के मैंने ये डिसीज़न लिया क्योंकि मुझे लगा कि ये भी एक मेडिकल फील्ड है और घर वालों का कहना आया था कि इसमें तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं नहीं टाइम बर्बाद कर सकती इतना, क्योंकि मैं सच कहूँ तो उस टाइम पे ना तो मेरे पास इतना बजट था कि मैं कंटिन्यू करूँ कोचिंग को, फिर से स्टार्ट करूँ, और ना ही मैं अपना इतना ज़्यादा टाइम दे सकती थी। मैं ये नहीं कहती कि आप 1-2 साल तैयारी करो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप उस चीज़ को छोड़ दो, लेकिन एक आप थोड़ा सेंसिबल तरीके से सोचें। तो किसी भी तैयारी को हमें 1, 2 या 3 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता देना चाहिए, और मैं इतना टाइम बर्बाद भी नहीं कर सकती थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगने लगा था, यूँ कहें तो मैं थोड़ा सा परेशान भी हो गई थी कि जैसे मेरा नीट नहीं निकलेगा, और मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं नीट निकाल सकूँ। मैं बीच में थोड़ा सा मैं डिप्रेस हो गई थी। लेकिन जब मेरा नर्सिंग में सिलेक्शन हुआ और मेरे टीचर्स भी ने भी कहा कि तुम अभी नर्सिंग ज्वाइन कर लो, और फिर मैंने अपना वो सपना छोड़ा जो मैंने पिछले 8th क्लास से सोचा था। देखा था मैंने वो सपना कि मैं डॉक्टर बनूँगी। फिर ठीक है, मैंने छोड़ दिया, और नर्सिंग में आने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी, और जब मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं नीट में उसके बाद मैं एमबीबीएस कॉलेज लूँगी। प्रिपरेशन स्टार्ट की, लेकिन हो नहीं पाया मुझसे, वो तैयारी नहीं हो पाई क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, है ना। क्लिनिकल ड्यूटीज़ अटेंड करना, उसके बाद क्लास अटेंड करना, इन चक्करों में मैं नीट की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाई, और फाइनली मैंने नीट छोड़ दी। और फिर इस तरह से नीट हमेशा के लिए छूट गया और मैंने नर्सिंग कंटिन्यू कर ली, और आज 4 साल पूरे हो चुके हैं, मेरी नर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। फाइनली मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन ठीक था, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी सिर्फ एक ही चीज़ को देकर
क्योंकि अगर आपको अपना करियर बनाना है तो करियर सिर्फ एक चीज़ नहीं हो सकता। अब वही फील्ड मुझे मिल रहा था, ठीक है, जिसमें हम पेशेंट की केयर करते हैं, और मुझे पर्सनली नर्सिंग बहुत अच्छा लगने लगा। बहुत ही अच्छा फील्ड है नर्सिंग। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैं नीट कंटिन्यू करूं या नर्सिंग ज्वाइन कर लूं, तो हाँ, आप थोड़ा सोचिए और आप नर्सिंग ज्वाइन कर सकते हैं।